एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और खुद को एक शांत अंधेरी रात में आसमान के नीचे खड़े हुए इमेजिन करो। तारों से भरा आसमान, एक अनंत यूनिवर्स और एक सवाल जो हर इंसान ने कभी न कभी जरूर पूछा है, क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं? क्या कहीं दूर किसी और ग्रह पर हमारी तरह इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है? क्या कोई एडवांस सिविलाइजेशन हमें ऑब्जर्व कर रही है, या हम वाकई कॉस्मिक डिजर्ट के अकेले मुसाफिर हैं? वेलकम टू कॉस्मो ज्ञान बाय आयुष। आज हम करेंगे एक माइंड एक्सपेंडिंग जर्नी एलियन सिविलाइजेशन की खोज में। यह सिर्फ साइंस नहीं है, यह एक इमोशनल और इंटेलेक्चुअल सफर है, एक सवाल के जवाब की तलाश। वेयर इज एवरीबॉडी? यूनिवर्स छोटा नहीं है दोस्त, 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज है और हर गैलेक्सी में है अरबों तारे, और हर तारे के पास प्लैनेट्स जिनमें से लाखों अर्थ जैसे हो सकते हैं। देखा जाए तो अकेले होने के चांस ऑलमोस्ट 0 है, यानी लाइफ कहीं न कहीं तो जरूर होनी चाहिए। फिर सवाल उठता है, कहाँ है वे सब? 1950 में एक इटालियन फिजिसिस्ट थे, एनरिको फर्मी। लंच के समय उन्होंने कैजुअली एक सवाल पूछा, अगर इंटेलिजेंट एलियंस एग्जिस्ट करते हैं तो अब तक कांटेक्ट क्यों नहीं हुआ? बस इसी एक सवाल से जन्म हुआ फर्मी पैराडॉक्स का। जैसे एक बड़ा कमरा हो जिसमें हजारों लोग हो, लेकिन आप अकेले खड़े हो और कोई जवाब ना दे रहा हो। स्कैरी, राइट? लैब को चाहिए 3 बेसिक चीजें: लिक्विड वाटर, स्टेबल टेम्परेचर, अ प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर। नासा के केपलर टेलीस्कोप ने ऐसे हजारों प्लैनेट्स खोजे हैं जो अर्थ लाइक है, मतलब लाइफ के लिए जमीन तैयार है। सवाल ये नहीं है कि लाइफ पॉसिबल है या नहीं, सवाल ये है कि कितनी बार बनी है। डॉक्टर फ्रैंक ड्रेक ने 1961 में एक इक्वेशन बनाए जिससे हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमारी गैलेक्सी में कितने इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन हो सकते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं: स्टार्स की बर्थ रेट, हैबिटेबल प्लैनेट्स की संख्या, इंटेलिजेंट लाइफ का चांस। इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसका मैसेज सिंपल है: लाइफ रेयर नहीं है, शायद हम ही देर से पहुंचे हैं। अब सोचो, एलियन सिविलाइजेशन हमारे जितनी नहीं, हमसे हजारों साल आगे हो सकती है। रशियन साइंटिस्ट निकोलाई कार्दाशेव ने सिविलाइजेशन को 3 लेवल में डिवाइड किया। टाइप 1 अपनी प्लेनेट की पूरी एनर्जी यूज करने वाली। टाइप 2 अपने स्टार की टोटल एनर्जी यूज करने वाली, लाइक डायसन स्फीयर। टाइप 3 पूरी गैलेक्सी की एनर्जी को कंट्रोल करने वाली। हम अभी टाइप 0 पर है, और अगर कोई टाइप 3 सिविलाइजेशन हमारे पास से गुजर भी जाए तो हम उसे शायद पहचान भी ना पाए। एक थ्योरी है, द ग्रेट फिल्टर। शायद हर इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन खुद को खत्म कर देती है: न्यूक्लियर वॉर, क्लाइमेट कोलैप्स, अनकंट्रोल एआई। वैसे दोस्तों, हमने द ग्रेट फिल्टर अपने चैनल में कवर किया है, अगर आपको जानना हो तो प्लीज चेकआउट करें। मे भी हम लक्की हैं कि हम अब तक बचे हुए हैं, या फिर शायद एलियन स्पीशीज जानबूझकर हमसे दूर रहते हैं। जू हाइपोथेसिस कहती है हम एक इंटरगैलेक्टिक जू का हिस्सा हो सकते हैं, जहां एलियंस बस ऑब्जर्व कर रहे हैं बिना इंटरफेयर किए। स्कैरी और फैसिनेटिंग भी है। सेटी यानी सर्च फॉर एक्सट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस सालों से रेडियो सिग्नल्स डिटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। 1977 में मिला था एक मिस्टीरियस सिग्नल, जिसे साइंटिस्ट ने नाम दिया वो सिग्नल, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग और यूनिक था कि आज तक एक्सप्लेन नहीं हुआ, लेकिन कभी दोबारा रिपीट नहीं हुआ। कोइंसिडेंट या मिस्ड कॉल? 2020 के बाद से यूएस गवर्नमेंट ने कई वीडियो रिलीज किए जिनमें यूएफओज दिखाई दिए। अब इन्हें कहा जाता है यूएपीएस, अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेनन। नासा और पेंटागन जैसे दोनों ने माना है, हम नहीं जानते ये क्या है, क्या ये एलियन है और टॉप सीक्रेट टेक। आंसर अभी अनक्लियर है, लेकिन सिग्नल्स क्लियर है कि यूनिवर्स में कुछ तो है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग से परे है। मूवीज लाइक अराइवल, वेयर एलियंस कम्युनिकेट वाया टाइम बेस्ड लैंग्वेज। इंटरस्टेलर, वेयर टाइम, ग्रेविटी और डायमेंशन के लेयर ओपन होती है। कॉन्टैक्ट,
बेस्ड ऑन साइंस बैक्ड सर्च फॉर एलियन रेडियो सिग्नल्स। मूवी इमेजिनेशन दिखाती है, लेकिन कई बार रियलिटी उसके भी आगे निकल जाती है। हमारी टेक्नोलॉजी हर साल एडवांस हो रही है। जेम्स वेब टेलीस्कोप अब दूसरे प्लेनेट की एटमॉस्फेयर स्कैन कर रही है। AI प्लस क्वांटम टेक फ्यूचर में डीप स्पेस कम्युनिकेशन पॉसिबल बना सकती है। मार्स, यूरोप जैसे मून स्लैब के क्लूज दे सकते हैं। हम एलियन सिविलाइजेशन से कांटेक्ट करेंगे। सवाल ये नहीं है कि क्या होगा, सवाल ये है कि कब होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको मौका मिले एक एलियन सिविलाइजेशन से मिलने का, तो आप क्या पूछना चाहेंगे? कमेंट्स में लिखो और इस यूनिवर्स लेवल डिस्कशन का हिस्सा बनो। और ऐसे डीप सिनेमैटिक और साइंस पैक्ड एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब करो कॉस्मो ज्ञान बाय आयुष, जहां ज्ञान मिलता है गैलेक्सी से। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्काई की ओर देखो, शायद कोई देख रहा हो। धन्यवाद आपके समय के लिए।